तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। बोला है कि डायमेंशंस फाइंड करने हैं प्रेयर हॉल के, तो डिस्कस किया है सेक्शन 4.1 में। अब आपकी जो बुक है, जब आप चैप्टर को निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो सबसे पहले जो सेक्शन मिलता है वो 4.1 ही मिलता है। तो जब आप उसको रीड करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो उसमें चर्चा की गई है, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देगा। तो मैंने वो वहीं से नोट किया है। ठीक है, क्या दिया हुआ था उधर? सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल। कोई चैरिटी ट्रस्ट है, उनने एक निर्णय लिया है कि एक प्रेयर हॉल को बिल्ड करना है, हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। तो वो सोच रहे हैं कि एरिया उसका कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे उन्होंने दिया है विथ इट्स लेंथ। लेंथ के बारे में कुछ चर्चा करिए, देखते हैं क्या करिए। लेंथ विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज्यादा, मोर ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के कितना? दुगना, है ना? ये तो बोलना चाह रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। जैसे मैं ब्रेथ को एक्स मानूंगा तो ये 2v की जगह क्या हो जाएगा? 2x+1। तो ये अपनी लेंथ हो जाएगी 2x+1 मीटर, और ब्रेथ तो आपको पता ही पड़ गया x मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इसकी। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि रेक्टेंगुलर कारपेट होगा। तो एरिया का रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ 300। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x+1। ब्रेथ कितनी है? x 300। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x², एक्स का 1 में करेंगे x, तो प्लस का 300 है, इधर आएगा तो -300 इक्वल टू 0। ये तो आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम किससे सॉल्व कर लें? फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? तो प्लस करने पर तो आपको कितना आना चाहिए? यहाँ प्लस करने पर 1 है तो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 300 और प्लस का 2, तो माइनस का 600 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं। अब नंबर सोचने का तरीका क्या है? जैसे 600 किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है? देखो 1 का 600 में करेंगे तो 600 आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 का 300 में। तीसरा ऑप्शन 3 का 200 में। चौथा ऑप्शन 4 इंटू 150। पाँचवा 5 इंटू 120। छठवा 6 इंटू 100। 7 से ही होगा नहीं, 8 से होगा। 8 4 8 5 40, 8 से 47 56। हाँ 8 से भी हो सकता है, 8 7 56, 8 5 40, ऐसे पॉसिबल है। 9 से होगा, 9 से 9 6 54, और 60 नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, 10 इंटू 60। ठीक है, और देखते हैं और किससे होगा। 11 से होगा, नहीं होगा। 12 से होगा, 12 से हो जाएगा, 12 इंटू 50 हो सकता है। ठीक है, 13 से होगा, 13 से नहीं होगा। 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 इंटू 40 हो सकता है। ठीक है, 16 से नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से होगा तो 20 इंटू 30 बिल्कुल हो सकता है। मतलब इनसे भी हो सकता है। और नंबर सोचते हैं, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 से हो सकता है। 25 से करके देखते हैं, 25 2 या 50, और 25 4 या 100। हाँ इससे होगा। अब आप एक बात पकड़ो यहाँ पे, जैसे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना? अब 1 कब आ सकता है? 25 में से अगर 24 को माइनस कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो मतलब 25 हम प्लस का रख देंगे और -24 कर देंगे, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -600। मतलब हमें दो नंबर मिल गए, एक तो 25 होगा और एक -24 होगा। इन दोनों का प्लस करने पर 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर -600 आ रहा है। मतलब अपनी व्यवस्था हो गई है। 2x² प्लस 25 एक्स -24 एक्स इक्वल -300 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो अंदर क्या लिखेंगे? 2x प्लस 25। और इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन 24x। ठीक है, अभी 24 कॉमन नहीं आएगा, शायद 12 आएगा, 12 सॉरी 12 कॉमन आएगा। तो यहाँ 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। 12 का अगर 300 में डिवाइड देंगे, कितना? 12 का अगर 300 में डिवाइड देंगे तो 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10 0। 6 का 150 में देंगे, 6 2 12, 6 5 30, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x -12 आ गया और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें आगे देखना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12, और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 रखोगे तो x इक्वल टू प्लस का 25 है, उधर जाएगा -25, और 2 इधर था, बच गया था, जो इधर जाएगा वो इधर चला जाएगा। तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो जाएगी। क्यों?
कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या है, ये ब्रेथ हो गया अपना वी आर ए डी टी एच, ब्रेथ हो गई 12 मीटर। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे जाएंगे 1 + 2b यानी 2x + 1, 2x, x की वैल्यू 12 + 1, 12 टू ये 24 + 1 25 मीटर। तो लेंथ हमारी 25 मीटर होगी, ठीक है, और ब्रेथ हमारा 12 मीटर होगा, ठीक है।